ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासन्नहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 147 पे हमने चर्चा की थी कल, गुणों का ग्रहण और दोषों के त्याग की प्रेरणा, जिसमें आचार्यों ने दी है कि गुणों का ग्रहण करना चाहिए और दोषों का त्याग करना चाहिए। और गुणों के ग्रहण त्याग के लिए उनके कारणों का ग्रहण और त्याग करना चाहिए। यदि आपको गुण ग्रहण करना है, सम्यक्तवादी गुण आपके जीवन में प्रकट हों, मिथ्यात्वादी दोषों का आपके जीवन में अंत आप करना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को जानना होगा। किस कारण से सम्यक दर्शन होता है, किस कारण से मिथ्यात्व होता है, उन कारणों को भली भांति जानो, निर्णय करो और उसका त्याग करो। अब बताते हैं विवेकियों का कर्तव्य क्या है। 148 नंबर का श्लोक, विवेकियों का कर्तव्य क्या है। विवेकी जीवों को हित की वृद्धि और अहित का नाश, ये दोनों कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना अन्य धनादि की वृद्धि और नाश तो सभी प्राणियों में देखा जाता है। आचार्य कहते हैं कि भाई पैसे कमाने की चेष्टा और उसको खत्म करना, बुद्धि विवेक का प्रयोग है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में दिमाग लगाना या फिर पैसा गंवाने में दिमाग लगाना, ये तो हर कोई करता देखा जाता है। तो समझदार तो वो है, बुद्धिमान तो वो है जो आत्महित की वृद्धि और अहित का नाश करे। आत्महित की वृद्धि करे और जो आत्मा का अहित करे, ऐसे चीज़ों का नाश करे, वो बुद्धिमान है। यहाँ पढ़ते हैं, देखो बसंत तिल का छंद है। साधारणो सकल जंतुषु वृद्धि नाशो जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगा धीमान स यः सुगति साधन वृद्धि नाश तद्वयत्यया विगत धीर परोभ्यधाई। सब जीवों में वृद्धि नाश का कारण होता एक समान, जन्मांतर में अर्जित शुभ अरु अशुभ कर्म का उदय प्रधान। बुद्धिमान वह जिसकी वृद्धि और विनाश सुगति साधन, वह विमूढ़ है जिसकी वृद्धि विनाश होए दुर्गति साधन। देखो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जिसकी आत्महित की वृद्धि हो, जो सुगति का साधन करे। और मूर्ख कौन है? कि जिसकी आत्महित का नाश होता है, आत्मा का अहित होता है और जो दुर्गति का साधन करता है। बैठा बैठा ऐसे काम करता है जिससे उसकी दुर्गति होती है और खुश होता है, ऐसे काम करके खुश भी होता है, उसे लगता है बहुत महान कार्य हम कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, विगत पूर्व जन्मों में उपार्जित पुण्य पाप कर्मों के उदय रूप संयोग से शरीर धनादि की वृद्धि या हानि सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है, परंतु बुद्धिमान वही है जिसको सुगति की कारणभूत वृद्धि हानि पाई जाए तथा उनसे अन्य जिनमें दुर्गति के कारणभूत वृद्धि हानि होती है वे निर्बुद्धि हैं, ऐसा श्री गुरु कहते हैं। क्या कहा आचार्य देव ने इसमें कि विगत पूर्व जन्मों में उपार्जित पुण्य पाप कर्मों के उदय रूप संयोग से, पूर्व कर्मों में जो उपार्जित किया था उस पुण्य पाप के संयोग से शरीर धनादि की वृद्धि या हानि, ये तो सभी प्राणियों में समान रूप से देखी जाती है संसार में। जिसको सुगति की कारणभूत वृद्धि हानि पाए जाए तथा उससे अन्य जिनमें दुर्गति के कारणभूत वृद्धि हानि होती है वे निर्बुद्धि हैं, ऐसा श्री गुरु ने कहा। बुद्धिमान वही है जो आत्महित का कार्य करे
और निर्बुद्धि वही है जो आत्मा के अहित का कार्य करे, दुर्गति का कार्य करे, ऐसा श्री गुरु कहते हैं। अब इस श्लोक का महत्व क्या है, इस श्लोक में बात क्या बताई है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? देखो, इस संसार में जो कुछ भी होता है ना, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा शरीर मिलना, बॉडी अच्छी होना, धन इत्यादि होना, उच्च कुल में जन्म लेना, नाम होना, पद मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, परीक्षा में पास होना, ये सब आपके पूर्व के किए हुए कर्मों के आधार पर है। आप सोच रहे हो कि ये मेरी वर्तमान की मेहनत है, तो आप अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा आचार्य कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि तू समझता है ये तेरा पुरुषार्थ है, ये तेरी मेहनत है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जीव का पुरुषार्थ मात्र आत्म कल्याण में लगता है। यदि कोई कार्य आप आत्म कल्याण के प्रयोजन से करते हैं तो वो आपका पुरुषार्थ कहने में आएगा। इसके अलावा समस्त कार्य संसार में, तू पढ़ाई लिखाई कर, खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़ के तू टॉप लिया, तो कहते हैं ये तेरी मेहनत का फल नहीं है, ये तेरे पूर्व के कर्म का फल है। समझ में आया? और ऐसा होता है, लोग में कई बार ऐसा देखा जाता है, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट पकोड़े बेच रहे हैं बाहर, और जो गधे हैं वह ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं। ये क्या है? ये उनके पुण्य का फल है, उनकी मेहनत का फल नहीं है। हमें लगेगा भाई जाति प्रमाण पत्र भी तो पुण्य पाप के आधार से है, सब कर्मों के आधार से है, सब कर्म निश्चित करते हैं। हमारे शुभ अशुभ परिणामों से उन कर्मों का बंध हुआ, वो कर्म उदय में आए और हमारी ये सुख दुख रूप अवस्था हुई। वर्तमान में जितने भी कार्य आप करते हैं, धन कमाना, भाई मेरी मेहनत से कमाया मैंने, मेरा दिमाग लगा के कमाया मैंने। उसी मेहनत उसी दिमाग से वही व्यक्ति करोड़पति होता हुआ भी देखा जाता है और रोड़पति होता हुआ भी देखा जाता है। आप इधर देखो, जुआ खेलने वाले, शेयर मार्केट वाले, उसी दिमाग से जुआ खेलते हैं, उसी दिमाग से शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा। जब बढ़ जाता है तो अपनी प्रशंसा करते हुए फूले नहीं समाते, ये तो हमारे दिमाग का काम है, हमें पता होता है कैसे क्या करना है, कब कितना दाव लगाना है, हमें सब पता है, ये तो दिमाग का खेल है। और कभी हार जाए तो, कभी लॉस हो जाए तो मुंह छिपाना पड़ता है। वही बुद्धि है, वही दिमाग है, लेकिन कर्म का उदय नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना सिंपल है भाई। बेटा होगा कि बेटी होगी, क्या करें? मंत्र पढ़ने चले गए, भैया मंत्र चाहिए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, क्या करें? मालाएं फेरे खूब सारी, नहीं कोई दवाइयाँ ले सकते हैं उसके लिए, इंजेक्शन आने लगे आजकल, तो बहुत सारी प्रोसेस होने लगी है। कुछ नहीं, कुछ भी कर लो। आप सोच रहे हो आपने किया, ऐसा है ही नहीं है भाई, ऐसा ही कर्म का उदय था। आजकल टाइम की भी फिक्सिंग हो गई है, पहले जो है वैसा नहीं था भाई। जिस समय बालक का जन्म हो उस समय के हिसाब से राशि होती थी, लेकिन आजकल तो दिन देख करके, शुभ राशि नक्षत्र सब देख करके, भाई इसी समय जन्म होना चाहिए। मशीनों के द्वारा वो निश्चित कर लेते हैं, ऑपरेशन से करते हैं, तो उसी समय करेंगे भैया, उसी दिन जन्म माना जाएगा। तो आप सोचते हैं कि ये आपने निश्चित किया, नहीं, उसका पूर्व का कर्म का उदय ऐसा था कि उसी समय जन्म होना था, और आपके उस समय ऐसा कर्म था कि आपके पुत्र का जन्म इस समय हो, ऐसा विचार आपके मन में इस समय आएगा, ये भी आपके कर्म का फल था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टोटल सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये संसार, ये भव चक्र ही नहीं, भाव चक्र भी है। भावों का भी चक्र है पूरा, ऐसे भाव चलते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस तरह से कार्य होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई कहता है मेरे घर में बहू आई, उसके पैर अच्छे थे इसलिए भैया ऐसा हो गया। एक दूसरे के कर्म का फल कोई एक दूसरा ले जाए, ऐसा तीन लोग तीन काल में संभव नहीं है। तूने परिणाम किया, तेरे कर्म का बंध हुआ, उसका उदय तुझे आएगा, उसकी सुख दुख रूप अवस्था केवल और केवल तुझे होगी। तो भाई पूरे परिवार को कैसे? अरे वो नई बहू तेरे घर में आएगी, ये तेरे कर्म का उदय था कि नहीं था? अगर उसके पुण्य से हुआ
तो ये उसके कर्म का उदय था, लेकिन तेरे घर में आई वो, ये तेरे कर्म का उदय था। ऐसे भी कार्य होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य होते हैं, लेकिन तेरे कर्म का फल तू भोगेगा, उसके कर्म का फल वो भोगेगा, यही विधान है केवल। बहुत सूक्ष्म चर्चा है, समझने लायक है, लेकिन अपन तो सिंपल से पढ़ लेते हैं, सिंपल समझ लेते हैं, बहुत आसान कर देते हैं अपन, लेकिन समझने वाले को आसानी से समझ में नहीं आती है बातें। क्या लिखा है? संयोग से किसके? पुण्य पाप कर्मों के उदय रूप संयोग से शरीर धन आदि की वृद्धि या हानि सभी प्राणियों में समान रूप से देखी पाई जाती है, परंतु बुद्धिमान वही है जिसको सुगति की कारणभूत वृद्धि हानि पाई जाए तथा उससे अन्य जिसमें दुर्गति के कारणभूत वृद्धि हानि होती है वे निर्बुद्धि है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो ऐसे कार्य करे जिससे सुगति प्राप्त हो, अर्थात प्रथम तो ऐसे कार्य हो जिससे समस्त दुखों का अंत हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो। और अगर वो नहीं होता, प्रयास उसी का होता है, लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंचते तो स्वर्ग आदि तो अपने आप मिल ही जाते हैं। कहीं कोई शुभ कर्म का उदय आ जाता है, मंद कषाय के परिणाम रह जाते हैं, तो स्वर्ग में देव बन जाते हैं, इंद्र बन जाते हैं। लेकिन काम वही करना है जिससे आत्म कल्याण हो, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना, यही काम होता है। उसी को कहते हैं बुद्धिमान, वही है ज्ञानी पुरुष। और मूढ़ कौन है? मिथ्या दृष्टि कौन है? अज्ञानी कौन है? तो सदैव को दुर्गति में जाने वाले कार्य करता है। जैसे बताया था ना, कल बताया था, परसों बताया था मैंने, मिथ्यात्व के कार्य दुनिया भर के, भगवान को कर्ता मानना, भगवान की पूजा में पागल हुए जा रहे हैं, जो मन में आया वैसे ही कर रहे हैं, दूध चढ़ाएंगे कि फल चढ़ाएंगे कि जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, गलत है। यहाँ तक कि घर में पूजा विधान करेंगे तो भगवान को मंदिर से उठा के घर ले जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे घर में भगवान आएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। अरे प्रभु, जिनवाणी कहती है कि कण कण सिद्ध भूमि है, कण कण, पूरे इधर 2.5 द्वीप में, यहाँ कण कण पे सिद्ध हुए, यहाँ से भी सिद्ध हुए। अनंत काल बीत गया, पता नहीं कितने सिद्ध हुए। आपका घर कि आपके घर में भी कदम कदम सिद्ध भूमि है, वहां से भी सिद्ध हुए होंगे मुनिराज। समझ आई बात? क्या लगता है आपको? और भगवान को कहाँ विराजमान करते हैं भैया? आप कहते हैं अगर भगवान हमारे घर में आएंगे हमारा घर पवित्र हो जाएगा। जिनवाणी तो कहती है भगवान को ऐसी जगह लेके जाओ जो जगह पवित्र हो। भगवान को विराजमान करना चाहिए पवित्र जगह पे, कि अपवित्र जगह पे विराजमान करके उसको पवित्र करना चाहिए? बताओ क्या है? जैन शासन क्या कहता है? सोचो, जिन मंदिर सबसे पवित्र स्थान है वहां भगवान है, आपका घर तो वहां अपवित्र है, आप भगवान को वहां लेकर जा ही नहीं सकते। नया घर बना हो तो भी नहीं, तो भी नहीं। प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा है आप घर नहीं ले जा सकते। समझ आया? नहीं ले जा सकते। कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं दुनिया भर की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो जो आप पुण्य कमाने का सोच रहे थे उल्टा पाप कमा लेते हैं, क्योंकि जिन प्रतिमा का अवर्णवाद सबसे बड़ा अवर्णवाद है। अंजना, सती अंजना की बात है। अंजना ने पूर्व भव में 22 मिनट के लिए जिन प्रतिमा को बाहर करा था मंदिर से, 22 मिनट के लिए बाहर निकाला गया था। 22 वर्षों तक उसे कलंक लगा, घर से बाहर रही, निष्कासित रही समाज से 22 वर्षों तक। सोचो कि जिन प्रतिमा का बहुत बड़ा वर्णवाद है, प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा को जिन मंदिर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए बार बार अपने मन मर्जी से। घर में विधान क्यों करना? मंदिर में करने में समस्या क्या है? इतनी अच्छी जगह है, भाव अच्छे बनते हैं मंदिर में बैठकर करने से। ये सब बातें हमें समझना चाहिए, ठीक है? ये पुण्य पाप का खेल है, पूरा पुण्य पाप का चक्र। ये दुर्बुद्धि और सुबुद्धि का विचार है अलग अलग। दुर्बुद्धि हमेशा ऐसे काम करता है जिससे उसकी दुर्गति होती है, और ज्ञानी पुरुष ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी सुगति होती है। दुर्बुद्धि पुरुष, अज्ञानी पुरुष अपना लौकिक हित साधने के अनुरूप कार्य करता है। उसे लगता है मेरे घर में आएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, फिर धन की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ज्ञानी को संसार में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है।
ज्ञानी कहता है इस संसार में चाहे मैं चक्रवर्ती क्यों ना बन जाऊं, वो भी दुखी है। भरत जी घर में ही वैरागी, हाँ? चक्र रत्न प्रकट हो गया, लेकिन उन्हें खुशी भी होती है और दुख भी होता है। केवल ज्ञान होने की खुशी होती है कि आदिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, और इधर हमारे यहाँ चक्र रत्न प्रकट हुआ है। अब चक्र की पूजा करें, पहले केवल ज्ञान की पूजा करें। यहाँ हम लोग जरा सा वो लेके आते हैं ना, क्या नाम है, घर में मोटरसाइकिल ले आए, कार ले आए, तो उसकी पूजा पाठ करते हैं। आप क्या सोचते हैं चक्रवर्ती ने क्या किया होगा जब उनके आयुधशाला थी और उसमें चक्र प्रकट हुआ था तब? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। इन सब की कोई पूजा पाठ नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली बात है। बुद्धिमान कौन है और दुर्बुद्धि कौन है, अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है, कैसे कार्य हमें करना चाहिए। अरे एक ही कार्य के पीछे बहुत सोचना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए हमें। कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं होना चाहिए। सुगति की कारणभूत वृद्धि हानि पाई जाए वह बुद्धिमान है, और जिनमें दुर्गति के कारणभूत वृद्धि हानि होती है वह निर्बुद्धि है। तो बहुत सारी बातें इसमें हम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। सुगति के कारणभूत कार्य, देव शास्त्र गुरु के का श्रद्धान निर्णय होना चाहिए। सबसे पहले तो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु कौन है, उनका स्वरूप क्या है। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। आप पूजा पाठ कर आओगे मंदिर में, उससे क्या होगा? पहले स्वरूप तो जान लो कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, इससे क्या होता है। वो बुद्धिमान है। एक अज्ञानी भी, उसके भी कोई ना कोई देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, या किसी ना किसी को मानता है। वो भी ज्ञानी पुरुष, वो भी वीतरागी देवशास्त्र गुरु की पूजा करता है। मान लो जैन है, वीतरागी देवशास्त्र गुरु के जिन मंदिर में आता है पूजा पाठ करता है। एक अजैन है, वो अपने किसी देवता के मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, शांता जी। तो जैन व्यक्ति है, वो भी पूजा पाठ कर रहा है अपने कुल के अनुसार। अजैन व्यक्ति है, वो भी अपनी जाति के अनुसार पूजा पाठ कर रहा है। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में? कोई अंतर नहीं है भैया, कोई अंतर नहीं है दोनों में। वो भी पूजा पाठ कर रहा है भगवान की, तू भी पूजा पाठ कर रहा है भगवान की। अंतर तो तब होगा जब तुझे पता होगा कि तू किसकी पूजा कर रहा है, ये भगवान क्यों है, कारण क्या है, हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, पूजा करने से क्या होता है। ये पता नहीं है तो जैन और अजैन में फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, कोई भी बराबर है, कुछ नहीं है उसका। बात समझ में आई? ऐसा होता है। जिसको सुगति की कारणभूत वृद्धि हानि पाई जाए वही बुद्धिमान है। सुगति के कारणभूत वृद्धि हानि, उसके कार्य वैसे होने चाहिए कि उसको सुगति प्राप्त हो, अच्छी गति प्राप्त हो। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हमेशा ऐसे कार्य करेगा जिसे दुर्गति प्राप्त हो। उसको जुआ खेलने में भी आनंद आएगा। उससे कहो अगर भाई शराब पीना बुरी बात होती है, जुआ खेलना बुरी बात होती है, होटलों में खाना नहीं खाना चाहिए, वो मालूम है क्या कहेगा? भाई तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, अपने काम से काम रखना। तो उसे समझ में ही नहीं आएगी वो बात। अज्ञानी दुर्बुद्धि ऐसे ही होते हैं। मैं सुमत जी भाई सबका प्रवचन सुन रहा था कल ऊपर बैठ करके 10 नंबर रूम में। बड़ी गजब की बात लगी मुझे। उन्होंने एक बात कही बहुत अच्छी। सुमत जी भाई सब ने कहा था अपने प्रवचनों में कि वो लंदन गए, अमेरिका गए पंचकल्याणक देखने के लिए। भारत में जैन कितने, बहुत न्यूनतम जैन है भारत में, बहुत न्यूनतम, सबसे कम संख्या है जैनों की। लेकिन फिर भी आप पूरे विश्व के अंदर देखो आप जैनों का नाम कैसा है। वो लंदन गए पंचकल्याणक देखने, अमेरिका गए पंचकल्याणक देखने के लिए, फ्लाइट से उतरे, कोई चेकिंग नहीं। अच्छा आप जैन हैं, हाँ जाइए जाइए जाइए, आप जैन हैं, हाँ जाइए, कोई चेकिंग नहीं की एयरपोर्ट पे। वो कहते हैं कि ये इतिहास गवाह है कि जैनों में कोई आतंकवादी नहीं हुआ आज तक, कोई आतंकवादी नहीं हुआ। अरे दुकानों पे जब जैन लोग नौकरियां करते हैं ना,
कोई, तो दुकान के मालिक उसको गल्ले के पास छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गल्ले में हाथ डाल सकता है। मैं तो अपना उदाहरण दे देता हूँ। मैं करता था जॉब एक साड़ी की दुकान पे, वहाँ ऐसा ही था। पूरे यहाँ वहाँ जितने भी लड़के थे किसी के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन मुझसे ही बोलते थे गले में हाथ डालने के लिए। केवल मुझे देते थे पैसे काटने के लिए, सेठ की तरह मुझे गद्दी पे बिठा देते थे। ऐसा होता है, समझ आया? जैन लोगों की ये विशेषता है। और सुनना है, इतने न्यूनतम जैन हैं भारत में, फिर भी पूरे विश्व की फ्लाइट में मेनू कार्ड में जैन भोजन का नाम अलग से है, जैन मेनू, जिसमें आलू नहीं बनेगा आपके लिए, प्याज नहीं बनेगा। इतना आदर सम्मान है आपके लिए पूरे विश्व के अंदर जैन समाज के लिए। और उसके बाद भी जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जिन घरों के बच्चे या जो जैन लोग अपने नाम के पीछे जैन लगाते हैं और ऐसी जगह में फ्लाइटों में सफ़र करते हैं, होटलों में जाते हैं, वहाँ अलग से जैन मेनू है। वहाँ जैन देख करके वो कहते भी हैं खुद कि जैन मेनू है। नहीं नहीं, हमें तो सब चलता है, कुछ भी ले आओ आप तो, हाँ आलू ले आओ, प्याज ले आओ, कुछ भी ले आओ, चलता है, हमें सब चलता है। नाक कटा देते हैं जैन लोग। फेसबुक पे डीपी लगा के लिखते हैं कि मुझे जैन होने पर गर्व है। दीपावली पे, महावीर जयंती पे जुलूस में चिल्लाते हैं जियो और जीने दो, महावीर भगवान का शुभ संदेश जियो और जीने दो। और वही ये सब कार्य करते हैं। पटाखे फोड़ेंगे, उसी दिन हिंसा करेंगे, आलू प्याज खाएंगे, जमीकन खाएंगे, रात्रि भोजन करेंगे और लिखते हैं कि मुझे जैन होने पर गर्व है। क्या है, मजाक बना रहे हैं जैन धर्म का। ये वो जीव हैं जो दुर्गति की तैयारी करते हैं, ये दुर्गति में जाने वाले हैं, ये अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि पुरुष है। ये है वो पुरुष। क्या सोचते होंगे लोग अजैनों के सामने जब आप ऐसी बातें कर देते हो? वो आपके लिए सम्मान रखते हैं अपने हृदय में, जैन हैं आप, और अब 2 मिनट में महावीर भगवान का झंडा नीचे गिरा देते हैं। अरे हमें तो सब चलता है, क्या बात कर रहे हो आप? बात समझ में आई शांता जी? कितनी बुरी बात है, शर्म से डूब जाने वाली बात है। सुमन जी भाई साहब ने तो ऐसे शब्द बोले थे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने तो कहा था कि बेटा आत्महत्या कर लेना, लेकिन ऐसे मत करना, जैन महावीर का झंडा नीचे मत गिराना, जैन धर्म का झंडा झुकने मत देना। ये बात बोला था उन्होंने, तो समझ आया? ऐसी बात है। देखो बहुत समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया इतना सारी बात। दुर्गति में जाने के कारण और सुगति, थोड़ी सी भाव शुद्धि तो हो। अरे जैन कुल में उत्पन्न हुए, जैन कुल को समझो तो सही क्या है, पढ़ो तो सही शास्त्र में। ऐसे हाहू करने से कुछ नहीं होता। मंदिर में अगर पूजा पाठ में विधान में कभी कभार चले गए तो भी जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव करके चले आते हैं। हाँ हु और नाच कूनूच के आरती करते हैं और बढ़िया धूमधाम कर करके बाजे चम 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 ऐसे नाच के और नागिन की धुन पे। समझ आया? ये सब मिथ्यात्व है, अज्ञान है। इसी कारण से दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कैसे बताऊं? भाई जिस समय वो पियानो पे नागिन की धुन चलती है ना, और उस समय वो जमीन पे लौटने का जो भाव आता है, नागिन की तरह लौटते रहते हैं जमीन पे, तुरंत अंदर से हृदय नाच उठता है, अरे भैया लौटेंगे अब तो जमीन पे, नागिन की धुन जो चल रही है। और उसी समय यदि गति बंद हो गया, उसी समय यदि आयु बंद हो गया, तो नागिनी बंद हो गई दुर्गति। क्योंकि जैन धर्म तो चिंतामणि रत्न है, जो आप कर रहे हो ना वही हो जाओगे। जिन मंदिर में जो कार्य आप कर रहे हो, जो भावना आप भा रहे हो, वही तो बनोगे। उसी समय अगर आयु कर्म बंद हो गया, सीधा नागिनी योनि में चले जाओगे। बात समझ में आई? ऐसा है। तो सही तरीके से हमें धर्म को समझना होगा, बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग करना होगा। ये ऐसे अज्ञानी बिना बुद्धि के काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए हमें, थोड़ा सा करो, लेकिन करो। बुद्धि का प्रयोग करना बहुत जरूरी है धर्म को समझने के लिए। लोक में वही बुद्धिमान माना जाता है जिसके धन आदि की वृद्धि और दरिद्रता आदि का नाश हो, और दरिद्रता आदि की वृद्धि और धन आदि का नाश होने पर वो व्यक्ति निर्बुद्धि मूर्ख समझा जाता है। लोक में क्या जाना जाता है कि भाई जिसके धन आदि की वृद्धि होती है, पैसे वाला है, पढ़ाई लिखाई में टॉप कर रहा है, उसका जगत में नाम हो रहा है, खूब ऐश्वर्य का धनी है, ऐसा व्यक्ति तो समझदार है, बुद्धिमान है। और जो दरिद्र है, जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, फटे टूटे कपड़े पहने हुए है,
ऐसा बुद्धि मूर्ख समझा जाता है, होता है कि नहीं होता? किंतु ऐसा मानना मिथ्या है, ये मानना गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है भाई? क्योंकि इस वृद्धि हानि में जीव का कर्तव्य कुछ है ही नहीं, जीव का कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, इसमें जीव का कुछ करना ही नहीं है। तो पूर्व कर्मों का उदय है कि जैसा पूर्वोत्पार्जित पुण्य पाप का उदय होता है वैसा कार्य सभी जीवों का स्वयं होता है अपने आप। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी दरिद्र होता है और कोई व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख होने पर भी धनवान होता है। देखो, प्रत्यक्ष देखा जाता है, बहुत बुद्धिमान होने पर भी गरीब होता है कोई बिल्कुल मूर्ख है, 2 पैसे की अकल नहीं है जिसमें, वो भी धनवान होता है। भाई अमीर के घर में पैदा हो गया, भले ही मूर्ख है। ये बात तो आप फिल्मों में भी देख सकते हो। ज़्यादातर तो गरीब बच्चे हीरो होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और पैसे वाले के घर में पैदा हुआ वो बिल्कुल मूर्ख होता है। होता है कि नहीं होता? स्टोरी में आपको कहीं में देखने मिलेगा ही। तो एक ही जीव जिस बुद्धि से अधिक धनवान होता है वही जीव उस बुद्धि से निर्धन होता देखा जाता है। जिस बुद्धि से वो पैसे कमाता है बहुत, उसी बुद्धि से निर्धन भी हो जाता है। बताया ना मैंने, जुआ खेलने में, शेयर मार्केट इत्यादि में, और भी कई जगह दाव इत्यादि लगाते हैं। उसी बुद्धि के प्रयोग से कभी जीत जाते हैं करोड़ों, उसी बुद्धि से के प्रयोग से कभी रोड पे आ जाते हैं, करोड़ों हार जाते हैं। इसलिए इस वृद्धि नाश में बुद्धि का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसमें अपना पुरुषार्थ मानना निरर्थक है। वास्तव में सम्यक्तवादी धर्म रूप भावों की वृद्धि और मिथ्यात्वादी अधर्म रूप भावों का नाश होने पर बुद्धिमान मानना चाहिए, तथा मिथ्यात्वादी की वृद्धि और सम्यक्तवादी का नाश होने पर निर्बुद्धि मानना चाहिए। वास्तव में तो तेरे अंदर पाप या मिथ्यात्वादी बढ़ते हैं तो तू दुर्बुद्धि है, और मिथ्यात्वादी का नाश होता है, सम्यक्तवादी प्रकट होते हैं तो तू सुबुद्धि है, ऐसा मानना चाहिए। यही सत्य है, क्योंकि इस वृद्धि के नाश में जीव का कर्तव्य है। यहाँ भेद ज्ञान रूप पुरुषार्थ वर्तता है, आत्मकल्याण रूप पुरुषार्थ वर्तता है। यहाँ तेरा मेहनत है, कर्तव्य है, ये विवेकी का कर्तव्य है। क्योंकि जैसा अपनी बुद्धि से विचार होता है वैसा ही कार्य जीव के द्वारा इस जीव में होता है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई त्रियंच आदि भी अपनी बुद्धि से धर्म साधन करके स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, और कोई राजाधिक भी निर्बुद्धि होकर अधर्म साधन करके नरकाधिक को प्राप्त हो जाता है। तो नहीं है, राजा अधिक परिग्रह के धारी होते हैं ना, बहुआरंभ बहु परिग्रह के फल से सीधा नरक में जाते हैं। और त्रियंच गति का जीव भी शुभ भाव पूर्वक तपादिक भी धारण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और उच्च गति को प्राप्त होते हैं, सुगति में जाते हैं। इस प्रकार धर्म की वृद्धि और नाश में ही जीव की बुद्धि का प्रयोजन है, ऐसा जानकर धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्लियर है? धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ कर, तुझे करना है तो धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ कर, धर्म में मन लगा, सही धर्म का निर्णय कर। लौकिक सुख दुख ना तुझे अपने आप स्वयं कर्मों के अनुसार मिलते रहेंगे, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम लोग क्या सोचते हैं, ये संसार क्या सोचता है, भाई ये करने से क्या होगा, हाँ? रोटी तो मिलेगी नहीं भाई, इसको करने से क्या होगा? उसके लिए तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसा मानते हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, छूटती नहीं है आजकल। अच्छे अच्छे समझदार स्वाध्यायी पुरुषों के हृदय से भी अज्ञानता नहीं छूटती। युगल जी बाबूजी बोल रहे थे ना, आज युगल जी बाबूजी की वीडियो सुनी थी अपने, जो क्या कह रहे थे बाबूजी कि भाई स्वाध्याय तो करता है लेकिन मन में व्यापारी बना बैठा है, वहां भी उसका जोड़ घटाव धनाधिक में ही चलता है, भावों में नहीं चलता। देखो, प्रवचन सुन रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन मन में वही जोड़ घटाव चल रहा है व्यापार अधिक का, उसको उतना दिया था, उससे उतना लेना। देखो किस तरह से बिजनेस बढ़ाना है, पूरा दिमाग वहां लगता है। यहाँ दिमाग ही नहीं लगता कि हमें क्या करना है मोक्ष के कारण के लिए। यहाँ कितना अपने परिणामों की विशुद्धि चाहिए, यहाँ हम दिमाग ही नहीं लगा पाते। सारा दिमाग वहां चलता है लौकिक में, भले कितना ही स्वाध्याय कर ले, कितने ज्ञानी पंडित बन जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है, अज्ञानी कर रहा है। अनादिकाल से लेकर तूने आज तक यही सब तो किया है, यही सब किया है। इसलिए इस प्रकार धर्म की वृद्धि और नाश में ही जीव की बुद्धि का प्रयोजन है, ऐसा जानकर धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ ही कर। तू धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ कर, संसार की सारी चिंता छोड़ दे, सारी चिंता छोड़ दे संसार की, चाहे कोई भी सांसारिक कार्य हो। शांता जी, चिंता छोड़ दो आप,
हमें लगता है सारा कार्य हम कर लें, बोझ लेकर के चलते हैं पूरी दुनिया का, सारे दुनिया का बोझ हमारे सर पे है, हम नहीं तो फिर क्या होगा? अरे भाई तू नहीं तो कोई और होगा। सोचो राजू भाई, आपने अपने मन में सोच के रख दिया मुझे इतना कार्य कंप्लीट करना है, मेरे सामने इतना सारा कार्य ये मुझे ही करना है, ऐसे ऐसे करना है, और मेरे पास तो समय भी नहीं है और मुझे तो करना है भैया। अब सोचो आयु पूरी हो गई, अब क्या होगा उस कार्य का? अब करोगे बैठ के? क्यों भाई? आपके पास तो समय नहीं है, आपको तो करना था काम, आपका तो काम है, कुछ नहीं हो सकता भैया। इसलिए ऐसा सोचना ही नहीं, सहजता अपने जीवन में होना चाहिए। सहजता, सहजता मतलब समझे? मेरे विषय में कहते हैं लोग, मेरे परिवार वाले भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं, मेरे रिश्तेदार वगैरह सब, कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा हो जाए तो ऐसा ठीक है, ऐसा हो जाए तो ऐसा ठीक है। क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि हम उसमें कुछ करने लायक है ही नहीं। कार्य वही होगा जो होना है, वैसे ही होगा जैसे होना है। केवल ज्ञानी ने सब देख लिया है, तेरे मन में किस समय कैसे परिणाम होंगे और तू किस समय कैसा कार्य करने वाला है, निमित्त कैसा बनेगा वो भी देख लिया है। तो कुछ करने का भाव ही नहीं आना चाहिए। जहां कुछ करने का भाव आया वहां मिथ्या दृष्टि, वहां मिथ्या दृष्टि। बात समझ में आई? इतना क्लियर है। सहज रहो, सब कार्य होता है सहजता से, अपने अपने परिणाम के अनुसार, क्रमबद्धता से सब कार्य होगा। तू बोझ लेके क्यों बैठा है? तू क्यों करना चाहता है? छोटे दादा ने बहुत बढ़िया बात कही थी सूरत शिविर में कोई आया था मेरे पास, कहता है भैया मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, और सुबह सुबह पूजन पाठ भी करता हूँ, शाम को भक्ति भी करता हूँ, खूब स्वाध्याय करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। कुछ और बता दो, दो चार चीज़ें वो भी कर लूँगा, सम्यक दर्शन हो जाए। कुछ करना चाहता है, कुछ करूँ तो काम हो, कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे। क्यों कुछ करना चाहता है? जिनागम कहता है कुछ करने का नाम नहीं, ना करने का नाम सम्यक दर्शन है। तू अपने मन से पहले ये कर्तापन की बुद्धि छोड़ दे कि मुझे करना है। जब तक तू ये बुद्धि नहीं छोड़ेगा ना अपनी करने वाली, तब तक तू धर्म के मार्ग पे कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है इस मार्ग में तू। क्योंकि तेरा श्रद्धान ही विपरीत है, तेरी मान्यता विपरीत है, तेरी सोच विपरीत है। विपरीत सोच है, इसलिए तू विपरीत मार्ग में है। बात समझ में आई? इसलिए अपनी सोच बदल। सबसे पहले ये बोझ सिर से उतार दे सारा, सहज हो जा, एकदम सहज हो जा, शांति रख, विवेक का प्रयोग करो, बैठ जाओ शांति से, एकदम शांति से बैठ करके सोचो मेरे पास अब कोई काम नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ। ये जो भी काम है संसार के सब होते रहेंगे अपने अनुसार, मैं निश्चिंत हूँ, मेरा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसे निश्चिंत हो जाओ, फिर देखो आनंद आ, फिर चलता है तत्व चिंतन में मन, फिर स्वाध्याय समझ में आता है मन। जब तक माथे का बोझ नहीं उतारोगे ना लौकिक संसारिक कार्यों का, तब तक आपको जैन धर्म समझ में आने वाला नहीं। बहुत बड़ी बातें हैं, अपन इतनी आसानी से बोल रहे हैं, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जैन शासन की। समझ में आ जाए एक बात तो कल्याण हो जाए, जीवन में उतर जाए एक बात तो कल्याण हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार धर्म की वृद्धि और नाश में ही जीव की बुद्धि का प्रयोजन जानकर धर्म बुद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसी बात हमने पढ़ी अभी। कल हम पढ़ेंगे यथार्थ चारित्र पालने वाले मुनि विरले ही हैं। ये बात आगामी संध में आचार्य कहने वाले हैं। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।